नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद से देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि मानव भूगोल के बारे में आपको लिखना है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। उसके बाद से मानव भूगोल का विस्तार से वर्णन करना है। और पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इस क्वेश्चन के अंदर पहला पॉइंट आपका हो जाएगा मानव भूगोल। उसके बाद से दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा आप क्या समझते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो पहला हेडिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग लिखेंगे दोस्तों परिभाषा। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या परिभाषा होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है मानव भूगोल और इस क्वेश्चन का अगर आप देखें तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी आपका मानव भूगोल है। क्योंकि अगर आप मानव भूगोल को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि मानव भूगोल को निकालने के बाद इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग होता है या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। तो पहला हेडिंग दोस्तों हम लोग का हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा हम लोग का पहला हेडिंग हो गया। अब इसमें उत्तर के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो परिभाषा वाले हेडिंग में उत्तर में हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल और यहाँ पे मानव भूगोल का हम लोग परिचय लिखेंगे कि मानव भूगोल का परिचय क्या है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग परिचय नहीं लिखेंगे, केवल मानव भूगोल लिखेंगे हेडिंग में। यहाँ पे हेडिंग में केवल मानव भूगोल लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर उत्तर में क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर उत्तर में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो होगा हमारा परिचय। यानी कि मानव भूगोल का आपको यहाँ पे परिचय लिखना है और हेडिंग में आप लिखेंगे मानव भूगोल। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो तीसरा हेडिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा मानव भूगोल का महत्व। क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न का जो मेन पॉइंट है आपका मानव भूगोल है, तो हम लोग मानव भूगोल को ही टारगेट करके मानव भूगोल का परिभाषा लिखेंगे, मानव भूगोल का परिचय लिखेंगे। उसके बाद मानव भूगोल का क्या महत्व है, मानव भूगोल की विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, शाखा क्या है। यानी कि मानव भूगोल के बारे में हम लोग सब हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का महत्व। तीसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, मानव भूगोल का महत्व। यानी कि मानव भूगोल का क्या महत्व होता है उसके बारे में हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा हेडिंग हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का महत्व हो गया, मानव भूगोल की परिचय हो गया और मानव भूगोल का परिभाषा हो गया। अब अगला हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पे अगला हो जाएगा मानव भूगोल की विशेषता। यानी कि मानव भूगोल की क्या विशेषता होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पांचवा पॉइंट देंगे और पांचवें पॉइंट के अंदर हमारा पांचवा हेडिंग क्या हो जाएगा, तो पांचवा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल की उपयोगिता। यानी कि मानव भूगोल की क्या उपयोगिता है, मानव भूगोल की उपयोगिता। मानव भूगोल की उपयोगिता यानी कि मानव भूगोल की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग पांचवें हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठे पॉइंट के अंदर हमारा छठा हेडिंग क्या होगा, तो छठा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र। यानी कि मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है उसके बारे में हम लोग छठे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र। यानी कि मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है उसके बारे में हम लोग छठे हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 6 हेडिंग लिख लिया। अब यहाँ पे सातवां पॉइंट देंगे और यहाँ पे सातवां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो सातवां हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र हो गया। अब दोस्तों लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा। यानी कि मानव भूगोल की कितनी शाखा है इसके बारे में हम लोग सातवें हेडिंग के अंदर उत्तर में लिखेंगे मानव भूगोल की शाखा।
यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा और 8वें पॉइंट के अंदर हम लोग 8वां हेडिंग क्या लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि मानव भूगोल तो इसका मेन पॉइंट है, आपको पता है, क्योंकि अगर आप मानव भूगोल को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो क्वेश्चन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जब हमको पता है कि मानव भूगोल हमारा मेन पॉइंट है तो हम मानव भूगोल का परिभाषा लिखेंगे, मानव भूगोल का परिचय लिखेंगे, मानव भूगोल का महत्व लिखेंगे, मानव भूगोल की विशेषता लिखेंगे, मानव भूगोल की उपयोगिता लिखेंगे, मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र लिखेंगे, मानव भूगोल की शाखा लिखेंगे। और जब हमें इस पॉइंट के अंदर, ध्यान दीजिए, और जब हम इस पॉइंट के अंदर कोई हमें हेडिंग याद नहीं आएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख देंगे और हमारा इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो हेडिंग है कंप्लीट हो जाएगा। और निष्कर्ष के अंदर क्या करेंगे, हम मानव भूगोल के अंदर जो इस पूरे क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में हम लोग 8वें हेडिंग के अंदर उत्तर में लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का हेडिंग लिख लिया। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 8 हेडिंग बना लिया। अगर आप 8 हेडिंग के अंदर कम से कम 3 से 4 पेज आप चाहें तो लिख सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से, क्योंकि एक जो आपका हेडिंग होता है, एक हेडिंग में आप कम से कम आधा पेज लिखेंगे, 2 हेडिंग में आप 1 पेज लिखेंगे, और जो 6 हेडिंग होगा तो 6 हेडिंग में आपका 3 पेज आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे 8 हेडिंग है तो आप कम से कम 4 पेज आराम से लिख लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये शब्द नजर आ जाए कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, या फिर यहाँ पे समाजशास्त्र दिया हो और कह दिया जाए कि समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, या फिर यहाँ पे अर्थशास्त्र दिया हो और पूछा जाए कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, आपके मन में जो कुछ भी है, आपको जितना जानकारी है, आपको अपने मन से उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, तो मानव भूगोल के बारे में आपको जितना जानकारी है, मानव भूगोल के बारे में आप जितना जानते हैं, आपको यहाँ पे अपना विचार लिखना है, आपको अपने मन से बना बना के लिखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप क्या समझते हैं। और आप अपने मन से जो भी बना करके लिखेंगे वही मान्य होगा, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा और ना ही आपका आंसर गलत किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।